प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिजली विभाग अभियान चलाकर बकायेदारों के काट रहे हैं बिजली कनेक्शन। कार्यपालक अभियंता ने कहा, ससमय उपभोक्ता करे बिजली बिल जमा। दरभंगा शहरी अवर प्रमंडल कार्यालय अंतर्गत 50,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ता की संख्या 78 है तथा 20,000 से 50,000 के बीच बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 592 है। कार्यालय द्वारा उन बकायेदार उपभोक्ताओं का अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काट रही है। इस बारे में विद्युत कार्यपालक अभियंता इंजीनियर विकास कुमार ने बुधवार की दोपहर 1 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वैसे उपभोक्ता जो 20,000 से अधिक का बिजली बिल बकाया रखे हुए हैं, उसका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। साथ ही वे उपभोक्ता जो बीते 1 साल में एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा किया है, वैसे भी उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के यहाँ बिजली बिल बकाया है, वह अविलंब बिजली बिल भुगतान कर दे तथा वैसे उपभोक्ता जिनका विद्युत संबंध पूर्व से विच्छेदित कर दिया है, वह बकाया राशि जमा कर अपना रिकनेक्शन शुल्क जमा करते हुए लाइन चालू करवा ले, अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज किए हुए हैं डिस्कनेक्शन के लिए। एक है फर्स्ट दिए हैं प्रायोरिटी 50,000 से एबव, और एक है 10,000 से ऊपर, और तीसरा है जो कि पिछले 1 साल से एक बार भी पेमेंट नहीं किए हैं। जो पिछले एक बार भी पेमेंट नहीं किए हैं, उसका संख्या जो है दरभंगा शहर में ये लगभग 12,000 के आसपास है। जो 1 साल से पेमेंट नहीं 1 साल पेमेंट नहीं किए हैं पिछले 1 साल से। ठीक है सर। तो ये तीनों कैटेगरी के हमको लाइन काटना है, तीनों का साथ में। नहीं, ये बात आपका सही है, अंधेरा हुआ, लेकिन ये भी समझिए कि हम लोग कंपनी है, हम लोग मार्केट से बिजली खरीदना रहता है। पैसा नहीं आएगा तो हम बिजली कैसे कहाँ से खरीदेंगे और कैसे प्रोवाइड करेंगे बिजली 24 आवर सप्लाई कैसे देंगे? ये भी उपभोक्ता को सुनाइए ना, उपभोक्ता से ही कंपनी चल रही है। क्या कहेंगे उपभोक्ता को, क्या मैसेज? उपभोक्ता को सही करें, पेमेंट जो है आप करते रहिए समय समय पे, क्योंकि हम लोग को भी बिजली मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो आप लोग बिजली देते हैं तो फिर वो दे नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत होगा। फाइनली दिक्कत तो उपभोक्ता का, हम लोग को भी सबको समस्या होगा। दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित बिजली कार्यालय परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लगाई नारेबाजी। बुधवार के दिन के 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाका नंबर 5 के पास स्थित बिजली कार्यालय परिसर में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन किया एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाई। वहीं इस धरना प्रदर्शन के बाद एक पैदल मार्च बिजली विभाग के आसपास के क्षेत्रों में निकाला गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी कर रहे थे। इस धरना प्रदर्शन में भूमि विकास बैंक के निदेशक माधव झा सहित उप महापौर नाजिया हसन, पूर्व महापौर अजय जलान एवं कई कांग्रेस के नेतागण शामिल थे, जिन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपनी अपनी बातों को रखा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है, इनकी रफ्तार बढ़ रही है, और जहाँ तक नेशनल ग्रिड पोर्टल का सवाल है, बिहार वैसे तो शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पीछे रहता है और इस कार्य में अव्वल है। दूसरा नंबर असम से पहला राज्य बिहार का आता है, जहां 31 लाख से ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, और 1 महीने पहले ही जियो से प्लान लेके करीबन 1.5 लाख और मीटर लगाने का प्लान उनको दे दिया गया है। इतनी हड़बड़ी क्यों है? इतनी हड़बड़ी में सरकार क्यों है, जबकि अन्य जगह जैसे मुजफ्फरपुर, बिहार, झारखंड, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि जहां लोगों को 1,000 रुपये बिल आते थे, वहां कई गुना वो बिल बढ़ गए हैं। और जब से पूर्व विद्युत उद्योग सचिव संजीव हंस पकड़ाए हैं, 9 करोड़ के घर उनको गिफ्ट में मिला, BMW मिला, तब से ये सरकार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई। अगर कुछ त्रुटि है उसे दूर की जाए, इस सरकार की हड़बड़ी का कारण क्यों है? एक ऐसा योजना जो जन लोगों के प्रति नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बेसिक जो योजनाएं होती हैं, उसमें सरकार सबसे पीछे है। अब स्मार्ट मीटर लगाने में सबसे आगे, ऐसा क्यों? ये उनसे पूछना चाहिए जो इसमें तेज़ी कर रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह मिले हुए हैं, और इसलिए इसमें रफ्तार दी जा रही है ताकि एक बार ये लग जाए
तो इसमें वापस ना लिया जा सके। जो जनता इसका विरोध कर रही है, बिल्कुल पूरे गांव की बिजली काट दी जा रही है। किरासन तेल नहीं मिलेगी तो लालटेन नहीं जलेगा। ये सरकार की योजना है, इनको डराओ और धमकाओ ताकि ये चुप हो जाए, लेकिन ये भूल गए हैं कि अंत में 5 साल बाद जब मौका मिलता है तो जनता के पास एक हथियार होता है, वो आज उन्हें डरा देंगे और फिर जब 9 महीने बाद उनके साथ वोट देने जाएंगे, यही जनता उसी अंधेरे में इन्हें खदेड़ेगी, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। परिचय दे दीजिए। मैं माधव, डेलीगेट, भूमि विकास बैंक निदेशक। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार सरकार के द्वारा बिहार के जनता को जो स्मार्ट मीटर के सरकार के निर्णय जो जनता को ऊपर में थोपी जा रही है, इसके बरखिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन जागरण और आंदोलन करने जा रही। उसी क्रम में आज हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा दरभंगा में बिजली ऑफिस के समक्ष हम लोग इस मुद्दा पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। बिहार सरकार जिस तरह से स्मार्ट मीटर नीति को लागू की है और बिहार की जनता के ऊपर में थोपने का काम कर रही है, इसका हम राजनीतिक दल होने के नाते ये बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार की सरकार नाइंसाफी कर रही है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय फाइलेरिया जांच के लिए नाइट ब्लड सर्वे प्रशिक्षण कार्य हुआ संपन्न। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय फाइलेरिया जांच के लिए नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रशिक्षण बुधवार को शाम के 4 बजे संपन्न हो गया। मंगलवार को सीतामढ़ी के 17 लैब टेक्नीशियन एवं बुधवार को बेगूसराय जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से आए 19 लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में लैब टेक्नीशियन को बताया गया कि नाइट ब्लड सर्वे के दौरान किस प्रकार खून के सैंपल लेने हैं, किस प्रकार से माइक्रोस्कोप पर माइक्रोफाइलेरिया की पहचान करनी है। इसके साथ ही कई विस्तृत जानकारी इन लोगों को दी गई। प्रशिक्षण सह प्राध्यापक डॉक्टर जीवच प्रसाद, डॉक्टर प्रियंका कुमारी, डॉक्टर प्रभजीत कौर और पीरामल फाउंडेशन की ओर से चंदेश कुमार कर ने दिया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लैब टेक्नीशियन में पंकज कुमार, अभिजीत कुमार, नौशाद, इंद्रजीत कुमार, चंद्रमणि, दिनेश कुमार, राजा हसन, सत्यनारायण रावत सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया झा, अकील अहमद, प्रभात कुमार राय, अमित कुमार, सुशील झा आदि कई लोग मौजूद थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय फाइलेरिया जांच का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ, जिसमें कल सीतामढ़ी जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से कुल 17 लैब टेक्नीशियन यहाँ पे आए थे, जिनको फाइलेरिया जांच का ट्रेनिंग दिया गया नाइट ब्लड सर्वे के लिए। और आज बेगूसराय जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से लैब टेक्नीशियन आए हुए थे, जिनका फाइलेरिया जांच के लिए ट्रेनिंग दिया गया। फाइलेरिया जांच का ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि माइक्रोफाइलेरिया की कैसे पहचान किया जाता है, इसको विस्तार से बताया गया और इसको माइक्रोस्कोप पे पहचान करवाई गई। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को दोपहर 1 बजे एक व्यक्ति को कागजी कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि इस व्यक्ति पर 2009 में ही मामला दर्ज था, जो देसी शराब बनाने और अवैध तरीके से बेचने का मामला था। उस समय शराब का कारोबार खुले रूप से होता था।
तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम संजय महतो, पिता का नाम स्वर्गीय बालदेव महतो बताया जाता है, जो चुनाभट्टी कगवा गुमती के पास का रहने वाला है। पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।